क्या राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम क्या लॉ ऑफ लैंड से ऊपर है सेबी और यूट्यूब? वही किया इन्होंने कि इंडेक्स ऑप्शन से दुनिया भर का पैसा बना लिया। ये शायद एक इंडेक्स होगी जिसके बारे में बात हुई है। तो मैं पूछना चाहूंगा ऑर्गेनाइजेशन से, सेबी से, कि आपकी नाक के नीचे ये 90% एफ&ओ ट्रेडर जो लॉस में चले गए वो इनकी वजह से चले गए, वो कैसे स्कैम हुआ? जीरो हीरो ट्रेड पॉपुलर हुआ। ये जीरो हीरो कौन था? 4,843 करोड़ रुपए आपने कहा भैया हमारे फंड में जमा कराइए। मैं कहता हूं ये पैसा वो है जो 90% लोगों की जेब से गया था। 90% लोगों की जेब से गया और जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में या सेबी के खाते में। क्यों? कितने सारे ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है। क्या उनके खाते में सेबी के पास कोई फॉर्मूला है इसको उनके खाते में वापस क्रेडिट करने का? कि एफआईज क्या करते हैं? पहले कॉल खरीदते हैं, पुट बेचते हैं, फिर जिसकी कॉल पुट को काम किया गया, ऑप्शन से बनाई गई हैं, ये ओपन पोजीशंस बनाई गई हैं, उसी इंडेक्स में, उसी अंडरलाइंग में पोजीशन उसी साइड में क्रिएट की जाती है। Yes, I am back and so is Scam 2.0 in India। जी हाँ, मैं दोबारा से आपके सामने हाजिर हूं अपने उसी अंदाज से, उसी बेबाकी से जिसमें हम करते हैं चीर फाड़ एनालिसिस, डिटेल एनालिसिस, हर खबर का, हर स्टॉक का, बहुत सारी चीजों का। दोस्तों आपने मुझे बहुत मिस किया, मैंने भी आपको बहुत मिस किया, बट मुझे ये न्यूज आपके सामने दोबारा लाने से रोक नहीं पाई। हम लोगों ने सेबी आरए अप्लाई किया हुआ है। जिस दिन सेबी का आरए लाइसेंस आ जाएगा उस दिन हम वीडियोस जम के बनाएंगे। बट इस वीडियो में जो चर्चा आपके साथ करने वाला हूं आज इस कमबैक 2.0 के साथ में, ये बहुत ज्यादा संगीन है, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि शायद आपको ये समझ में आ जाए कि आप जिस बाजार में पैसे बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस बाजार में सेबी का डेटा कहता है कि 90% से ज्यादा एफ&ओ ट्रेडर लॉस में है, उसकी असली वजह क्या है। यहाँ पे चार्ट नहीं देखेंगे, यहाँ पे ये नहीं देखेंगे निफ्टी कहां जा रही है, बैंक निफ्टी कहां जा रही है। यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ये स्कैम 2.0 बहुत बड़ा होने वाला है। क्या है ये स्कैम, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपने दोनों चैनल्स पे बहुत प्यार दिया है, बाजार ज्ञान बाय विपुल कौशिक बाजार ज्ञान पे, और साथ में विपुल कौशिक जो हमारा पुराना चैनल, दोनों को पे ही आप एक्टिव हैं। और विपुल कौशिक पे काफी टाइम से हम कंटेंट डाल रहे थे, आपने इस पर बड़ा प्यार दिया, थैंक यू सो मच। अब वापस से दोनों चैनल पे कंटेंट आएगा, दोनों चैनल को ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए, और जो पट्टी पे जो हमारा मोबाइल नंबर आपके सामने चल रहा है प्लीज इसको सेव कर लीजिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि कौन सा चैनल कब डिलीट हो जाए, सेबी क्या करेगी या यूट्यूब क्या करेगा, हमें नहीं मालूम कौन इसके पीछे पड़ा हुआ है। इतने बड़े बड़े कांड देश में होने हुए लगे हैं, बट एक हमारे जैसे कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं छोड़ा जा रहा है, वीडियोस डिलीट की जा रही हैं। बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स के चैनल्स को भी यूट्यूब ने डिलीट कर दिया, और ये सब शायद इसलिए किया जा रहा है कि यूट्यूब नहीं चाहता कि इंडिया के लोग फाइनेंशियली अवेयर हों। एक तरफ से मोदी जी कंटेंट क्रिएटर्स का सम्मान करते हैं, वो कहते हैं कि भैया दुनिया में रोजगार बढ़ा है, हिंदुस्तान में रोजगार बढ़ा है और यूट्यूब की दुनिया ने लोगों को कमाना सिखाया है। शायद यही स्टेटमेंट यूट्यूब या अमेरिका के पेट में दर्द करके बैठी है, जिसकी वजह से बहुत सारे चैनल्स को उड़ा दिया गया है। पहले कंप्लेंट आ रही थी, ये कहा जा रहा था कि सरकार आपकी वीडियोस उड़ा रही है, बाद में सरकार के नाम को हटा के यहाँ पे नाम डाला गया कि आपका कंटेंट मिसलीडिंग है। अगर अमेरिका में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, किसी भी वर्ल्ड की किसी भी कंट्री में जाएंगे, हर जगह ऑनलाइन लाइव ट्रेडिंग चल रही है। डिस्क्लेमर दिया जाता है कि भाई आपको करना है कीजिए, नहीं करना है मत कीजिए। मुझे जो आता है सही गलत आपको दिखा रहा हूं, आपको समझ में आए, आपको कनेक्ट हो तो यूज कीजिए, नहीं तो इग्नोर कीजिए। आपके पास इग्नोर का बटन भी तो है। तो ये कैसे कहा जा रहा है कि बस आपको मिसगाइड किया जा रहा है, आपको डेंजरस एंड हार्मफुल कंटेंट पेश किया जा रहा है। हम मुद्दे से भटकना नहीं चाहेंगे। जो थंबनेल में आपने देखा है कि स्कैम 2.0, इसके ऊपर नजर डालते हैं वो समझते हैं ये स्कैम 2.0 मैंने इसका नाम क्यों दिया है। किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग एडवाइस नहीं है। अभी तक हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट भी नहीं हुए हैं। जिस दिन हो जाएंगे आपको जरूर बताएंगे। जो भी पेड अनपेड सर्विसेज होंगी हमारी, आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। बट आप इस नंबर को जो स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है इसको सेव कर लीजिए, और हमारी बाजार ज्ञान एप्लीकेशन पे एक्टिव होने का दोबारा से समय आ गया। मैंने 2-3 महीने से वहां कुछ नहीं डाला। जब से यहाँ पे कंटेंट डिलीट हो रहा था, लोग परेशान हो गए कि सर वहां कंटेंट क्यों नहीं आ रहा। नहीं डाला, बहुत जल्दी वहां पे कंटेंट का फ्लो आने वाला
वाला है। तो बाजार ज्ञान के एप्लीकेशन का डाउनलोड का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं। सब चीजों के लिए नंबर भूलिएगा मत, ठीक है। यहां पे हम बात करते हैं जेन स्ट्रीट के। आप कहेंगे सर देखिए रुके, वीडियो को छोड़ने की जरूरत है। जेन स्ट्रीट के बारे में आपने बहुत कुछ सुना होगा, पर ये एंगल शायद आपने नहीं सुना होगा। ये कमबैक 2.0 क्यों है, पहले तो ये समझा जाए कि जेन स्ट्रीट ने क्या किया था। ये दुनिया भर की वीडियोस आपने सुन ही लिया होगा, देख ही लिया होगा। जेन स्ट्रीट ने 36,502 करोड़ रुपए कमाए। 36,502 करोड़ रुपए कमाए ट्रेडिंग इन इंडिया फ्यूचर एंड ऑप्शंस मार्केट बिटवीन जनवरी 2023 से मार्च 2025 के बीच में। ये वही समय था जिस समय हम लोगों ने ट्रेडिंग रूम बंद कर दिया था, जहां पे हम देख रहे थे कि ऑप्शन चेन का डेटा कुछ कह रहा है, बाजार को चलना चाहिए, बाजार चल नहीं रहा है, ऑप्शंस 2 का 200 हो रही है। कैसे हो रही है, इसके पीछे ऐसे बड़े बड़े महाशय शामिल थे, धुरंधर शामिल थे। ये अमेरिकन कंपनी है, ध्यान रखिएगा। और लॉस किया कंपनी ने 7,687 करोड़। जिन लोगों ने मेरी क्लासेस ली हैं, ऑप्शन चेन मास्टर क्लासेस, मैंने उनको एक चीज सिखाई थी, आपको याद होगा अगर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, कि क्लास में मैं आपको क्या समझाता था। मैं आपको ऐसे सिखाता था, ये मेरा अंदाज होता था कि एफआईज क्या करते हैं, पहले कॉल खरीदते हैं, पुट बेचते हैं, फिर जिसकी कॉल पुट को काम किया गया, ऑप्शन से बनाई गई हैं, ये ओपन पोजीशंस बनाई गई हैं, उसी इंडेक्स में, उसी अंडरलाइंग में पोजीशन उसी साइड में क्रिएट की जाती है। ये मैंने हर क्लास में आपको कहा है और 2017 से क्लासेस ले रहा हूं। 2017 से हर क्लास में ऑप्शन चेन में यही सिखाया है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, क्लास में सभी लोग टॉपर नहीं होते, सबको सब चीजें समझ में नहीं आती। ये आपके स्कूल से लेकर कॉलेज तक आपके साथ हुआ होगा। कोई टॉपर रहा होगा, कोई मीडियोकर रहा होगा, कोई बैक बेंचर रहा होगा। जो बैक बेंचर से हमेशा अब्यूज करते हैं उनको इग्नोर कर देना चाहिए, उनको भगवान माफ करे। बट जो लोग समझते हैं, सीखते हैं, जिन लोगों ने इस कंटेंट को समझा, आपको पता होगा अगर कॉल खरीदी गई है, कॉल में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, फिर आपका पुट में ओपन इंटरेस्ट क्रिएट किया गया है, मतलब आप तेजी करना चाहते हैं, फिर जिस चीज में किया गया है, जिस अंडरलाइन में किया गया है, उसको खरीदा जाता है, धड़ाधड़ खरीदा जाता है और हर तरफ से पैसा बनाया जाता है। वही किया इन्होंने कि इंडेक्स ऑप्शन से दुनिया भर का पैसा बना दिया। ये शायद एक इंडेक्स होगी जिसके बारे में बात हुई है। इस दौरान में आपको पता होगा 5 एक्सपायरी हो रही थी। मंडे को एक एक्सपायरी थी, ट्यूसडे को एक थी। मतलब हम मिड कैप से स्टार्ट करते हैं, मिड कैप, फिर निफ्टी, बैंक निफ्टी, निफ्टी, सेंसेक्स, ये सारी एक्सपायरीज आपने देखी होंगी। सभी एक्सपायरी में जेन स्ट्रीट जैसी कंपनीज ने, जेन स्ट्रीट ने बहुत पैसा बनाया होगा। इसको सेबी ने दरकरार किया कि भैया ये फ्रॉड हो रहा है। मैं पूछना चाहूंगा ऑर्गेनाइजेशन से, सेबी से, कि आपकी नाक के नीचे कि 90% एफ&ओ ट्रेडर जो लॉस में चले गए, वो इनकी वजह से चले गए, वो कैसे स्कैम हुआ? ये सवाल आपको पूछना चाहिए। इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में मैं चाहता हूं, इस कमबैक वीडियो में आपका धड़ाधड़ प्यार चाहिए। दुनिया को पता होना चाहिए कि यस वी आर बैक। दुनिया को पता होना चाहिए कि यहां पे जो डिस्कशंस होने वाली हैं, जो होती रहेंगी, वो कमाल की होने वाली हैं, आपकी हमारी जिंदगी बचाने वाली होने वाली है। मैं जब ऑप्शन चेन पढ़ा रहा था, ऑप्शन चेन की ही मास्टर क्लासेस रन कर रहा था, आज तक भी ऑप्शन चेन की मास्टर क्लासेस रन होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि वो डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। बट वो डेटा भी अगर ऐसे लोग मैनिपुलेट करेंगे तो आपकी और हमारी बिसात ही क्या है, तो हम कमा ही कैसे सकते हैं? अब जेन स्ट्रीट ने क्या किया भाई साहब, इंट्राडे इंडेक्स में काम किया। मार्केट की जब क्लोजिंग के टाइम पे, जब एक्सपायरी हो रही थी, एक्सपायरी खत्म होने वाली है, वहां पे आपने देखा होगा 2 का ऑप्शन 200 हो गया। एक कैंडल आती है 80, 90, 100, 200 रुपए की। लोग कहते हैं भाई जीरो हीरो ट्रेड पॉपुलर हुआ। ये जीरो हीरो कौन था? जेन स्ट्रीट। अब सेबी ने क्या किया? सेबी ने इसके ऊपर बैन लगा दिया। सेबी ने कहा भैया ये आपने गलत किया। अरे होने कैसे दिया गया? एक कंटेंट क्रिएटर हमारे ऐसा एक वीडियो बनाता है कि निफ्टी यहां से यहां जा सकती है, डिस्क्लेमर दिए जाते हैं, हमारी वीडियोस को डिलीट कर दिया जाता है। हम एक न्यूज को पढ़ते हैं कि ये स्टॉक के ऊपर एक इतने 1000 करोड़ का ऑर्डर मिला, ये मिला, वो मिला, एक न्यूज पढ़ते हैं और न्यूज के बेसिस पे भी बनाई हुई वीडियो को डिलीट कर दिया जाता है, ये कह के मिसलीडिंग और स्पैम है। जब हम YouTube से बातें करते हैं, मेल डालते हैं, आने वाले वीडियो में पूरा चिट्ठा खोलने वाला हूं, दिखाऊंगा आपको, जहां हमने कम्युनिकेशन की YouTube के साथ में। YouTube को कहा गया कौन सी वीडियो में हमने मिसलीड किया, कौन से टाइम स्टैंप के ऊपर में हम लोगों ने डेंजरस एंड हार्मफुल कंटेंट बनाया, कृपया करके मार्गदर्शन कीजिए, बताइए हमें। तो YouTube ने कहा कि आपको पता लग जाएगा, हम नहीं बताएंगे, मेरे पास रिकॉर्ड है इस चीज का, मैं आपको दिखाऊंगा। तो हम जैसे क्रिएटर्स इतने परेशान हैं, जिनके चैनल डिलीट हुए, जो नौकरी छोड़ के 17 साल की जॉब करने के बाद में पिछले 7 साल से कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं आपके साथ में, और मेरे जैसे, मेरा चैनल तो बहुत ही छोटा है, पता नहीं कितने ही चैनल हैं जो खराब हो गए, उन्होंने अपना करियर दांव पे लगा दिया, और ये सब चीजें हो रही हैं सिर्फ किसी माफिया की तरफ से। और यहाँ पे इनके ऊपर अपने कितने पैसे सीज किए, 48.43 बिलियन, मतलब 4843 करोड़ रुपए, मोटा मोटा 4843 करोड़ रुपए आपने कहा भैया हमारे फंड में जमा कराइए। मैं कहता हूं ये पैसा वो है
जो 90% लोगों की जेब से गया था। 90% लोगों की जेब से गया और जाएगा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड में या सेबी के खाते में। क्यों? क्या ये धांधली है? क्या ये कोई बड़ा गेम है कि भाई आप सपोज कीजिए आपने कितने सारे यूट्यूबर्स के साथ में आपने देखा होगा सेबी ने बहुत पेनल्टी लगाई। नाम नहीं लूंगा, आप सबको जानते हैं, बहुत सारे लोग थे, कोई बाप ऑफ चार्ट था, कोई मदर ऑफ चार्ट था, कोई फादर ऑफ चार्ट था, कोई कुछ ना कुछ कोई कर ही रहा था। सेबी ने किसी पे 50 करोड़ की पेनल्टी लगाई, किसी पे 17 करोड़ की पेनल्टी लगाई, किसी पे 150-200 करोड़ की पेनल्टी लगाई। वो 200 करोड़ रुपए पब्लिक से लिए गए, क्या पब्लिक को दिए गए? क्या ऐसा खाता में मिलेगा? और ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग में जो आपको नुकसान हुआ है, जो मुझे नुकसान हुआ है, जो कितने सारे ट्रेडर्स को नुकसान हुआ है, क्या उनके खाते में सेबी के पास कोई फॉर्मूला है इसको उनके खाते में वापस क्रेडिट करने का? नहीं है। तो ये बहुत बड़ी धांधली हो रही। दूसरी चीज, स्कैम 2.0 क्यों है? स्कैम 2.0 इसलिए भैया कि जो बैन है वो लिफ्ट कर लिया गया है, क्योंकि बाजार ड्राई आउट हो गया, बाजार में वॉल्यूम्स कम हो गई। 20-20 हजार करोड़, 40-40 हजार करोड़ की ऑप्शंस में मूवमेंट लाने वाला जेन स्ट्रीट, उसको वापस से रीइंस्टेट कर दिया गया है। मतलब यहां पे जेन स्ट्रीट बैन लिफ्टेड, ये 21 जुलाई की न्यूज है, कैली.com में छपी हुई न्यूज है। The Securities and Exchange Board of India has reportedly allowed US-based trading from Jane Street to resume its operation in Indian stock markets after the firm deposits 567 million. मतलब मैं 40,000 करोड़। एक चीज ध्यान से देखिएगा प्लीज, ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन्होंने कितना कमाया? यहां पे लॉसेस कितने? 43,000 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन ट्रेडिंग में पैसा बनाया और 7,600 करोड़ का लॉस। मतलब मोटा मोटा ये 35-36 हजार करोड़ रुपए बनाए गए हैं, जिसमें से इनके ऊपर पेनल्टी लगी है 4,800 करोड़ के आसपास की। मतलब भैया आप 15-20 हजार करोड़ तो अपने घर में ले जाओ, 4,800 करोड़ रुपए एस्क्रो अकाउंट में जमा करो। इन्होंने हंसते खेलते जमा कर दिए, रिक्वेस्ट की कि हमको बैन ना किया जाए, बैन को लिफ्ट कर लिया जाए। हो सकता है अपने कोर्ट में गए होंगे, केसेस दायर किए होंगे या कोई रिक्वेस्ट की होगी, हमें नहीं पता है ना। हम तो आम जनता है, पिसने के लिए पैदा हुई है। हमारा चैनल तो कब डिलीट हो जाए क्या मालूम है। अगर चैनल को डिलीट करने से बचना चाहते हो, स्टे करना चाहते हो मेरे साथ में, आप मेरे साथ रहना चाहते हो, पेड अनपेड पे मत जाओ, कनेक्ट रहना चाहते हो, तो बाजार ज्ञान एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लो। उस पर कंटेंट बहुत जल्दी फ्लो होने वाला है, बहुत जल्दी। जैसे हम सेबी रजिस्टर्ड आ रहे होंगे वैसे ही वहां पे आपके लिए पेड अनपेड कंटेंट दोनों आया करेगा। बहुत ही इंफॉर्मेटिव कंटेंट आएगा। अभी उस पर 2 महीने से हॉल्ट किया हुआ था जानबूझ के लिए, उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। यहां पे एक एफ&ओ ट्रेड के अंदर में, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में 35 हजार करोड़ रुपए कंपनी ने कमाए हैं। 4,800 करोड़ रुपए देने के बाद में बैन को लिफ्ट कर दिया गया है। क्या ये बड़े स्कैम की तरफ हम जा रहे हैं? आपको सोचना चाहिए, आपको यहां पे आवाज उठानी चाहिए और कमेंट सेक्शन को कमेंट से भर देना चाहिए कि आप सेबी के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी राय क्या है। क्या ये फेयर प्रैक्टिस बाय सेबी है या नहीं है? क्या ये वीडियोस डिलीट होना, मैं ये भी चाहूंगा आपका थोड़ा सपोर्ट मुझे और मेरे जैसे क्रिएटर्स के लिए चाहिए इस वीडियो के माध्यम से। क्या आप ये वीडियोस के डिलीट होना एक संयोग मात्र है? क्या वाकई ऐसा कोई क्राइम कर रहे हैं यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं? तो जब भी किसी स्टॉक का एनालिसिस किया जाता है, चाहे वो सेबी रजिस्टर्ड आ रहे हो या ना हो, स्टॉक का नाम भर लेना, नाम लेना क्या हमारे मौलिक अधिकार का हनन नहीं है? क्या राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, क्या लॉ ऑफ लैंड से ऊपर है सेबी और यूट्यूब? आप सोच के देखिए, अगर ये पूरी दुनिया में नहीं हो रहा है, पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी, फॉरेक्स, निफ्टी, उनके ऑप्शंस, उनके इंडेक्सेस या उनके जो भी इंडाइसेस हैं उनके ऊपर ट्रेडिंग चल रही है, लाइव ट्रेडिंग चल रही है, हर कंट्री के अपने अपने इंडाइसेस हैं उसके ऊपर काम चल रहा है, तो इंडिया के यूट्यूबर्स को ही क्यों सप्रेस किया जा रहा है? इंडिया के ही लोगों के खिलाफ ये मुहिम क्यों छेड़ी जा रही है? ये आप सवाल का जवाब देंगे, आप मेरी इस मुहिम में जुड़ेंगे और इस वीडियो को इतना वायरल करेंगे ताकि सब क्रिएटर्स तक पहुंच सके। सबको आवाज उठानी बहुत जरूरी है। आप ट्विटर पे जाइए, यहां जाइए, वहां जाइए, अपने आप को क्लेम कीजिए, पूछिए यूट्यूब से कि वीडियोस क्यों डिलीट की जा रही हैं। और इतना ही नहीं, आपका जो कनेक्शन करने का तरीका है हमसे वो बहुत ही शानदार है। आप रिप्लाई कीजिए, कमेंट कीजिए, आप हमारे फोन नंबर्स को नोट कीजिए, एप्लीकेशंस को डाउनलोड कीजिए, ताकि अगर यूट्यूब की माफियागिर्दी चलती भी है तो भी हम आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं किसी न किसी मीडियम के थ्रू, किसी किसी माध्यम के थ्रू। बट उसके लिए आपको सहयोग देना होगा, इस वीडियो को कमेंट सेक्शन से भरना होगा, इस वीडियो को लाइक करना होगा, इस वीडियो को शेयर करना होगा और रेडी रहना होगा सीखने के लिए, क्योंकि जेन स्ट्रीट दोबारा से आएगी। पर अगर आपने इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन, डिमांड जोन, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर आपने फाइंड आउट कर लिए, आपको वो देखने आ गए, आपको ट्रेंड देखना आ गया, देन दिस मार्केट कैन नॉट फूल यू। और क्या बात करते हो यार, एफ&ओ से ही क्यों पैसा बनाना है? क्या इक्विटी में पैसा नहीं बनता? क्या आपका जो लालच है कि महीने में आपको 20% की रिटर्न चाहिए, ये आपको किल नहीं कर रहा है, आपका पैसा खराब नहीं कर रहा है? कर रहा है ना? तो
आप प्लीज ऐसे झूठे झांसे में मत आइए कि आप एक महीने में इतना कमा सकते हैं, उतना कमा सकते हैं। जो रीजनेबल है दैट इज एब्सोल्युटली फाइन। राकेश झुनवाला हो, पोरिन जोविलियात हो, बड़े बड़े ट्रेडर्स हो, इनफैक्ट वॉरेन बफेट ही क्यों ना हो, तो ये सब 20, 25, 18% पे खुश हो जाते हैं। बट हमारे इंडियन ट्रेडर्स क्यों पागल हुए जा रहे हैं, क्यों बेवकूफ बने जा रहे हैं इस चीज के पीछे भाग भाग के कि हमें डेली 20% चाहिए। क्यों चाहिए? नहीं होगा, नॉट पॉसिबल एट ऑल। आप अपनी एजुकेशन पे पैसा खर्च कीजिए, अपने एजुकेशन पे समय खर्च कीजिए, समय इन्वेस्ट कीजिए। आपको लगता है कि आपने फ्री में बहुत कुछ सीख लिया, आपके आसपास कोई पेड क्लासेस चल रही है जो आपको अच्छा सिखा सकते हैं, या ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो आपको पसंद है, आप जाइए, सीखिए और आप पूरा टाइम दीजिए। ये हार्डकोर बिजनेस है। स्टॉक मार्केट is not a fun, it is a serious business and one of the easiest business to do if you understand the crunch of this market. Thank you so much for liking this video. मिलते रहेंगे, रेगुलर वीडियोस आपके साथ बननी अब शुरू हो गई है and we are back. Thank you, bye bye, जय हिंद।